गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी डीएलएड की क्लास रहेगी साइंस की, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। गति के नियमों के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैसे ही आज हम गति के टाइप्स ऑफ मोशन के प्रकार मतलब गति के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि गति जो है कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से हम गति को परिभाषित कर सकते हैं, किस प्रकार के उसमें जो है टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं उसके, ठीक है, कितने प्रकार की गति जो है वो पाई जाती है। सबसे पहली जो गति है, गति को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में जो है वो बांटा गया है। फर्स्ट तो है आपकी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब हुआ? स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो गति है वो स्थानांतरित होती होगी। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, ठीक है, एक सीधी रेखा में जा रही है, एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो ऐसी गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। हम इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरीय गति कहते हैं। स्थानांतरीय गति को रेखीय गति भी कहा जाता है। रेखीय गति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये गति है वो एक ही दिशा में जो है वो हो रही होती है, इसलिए एक रेखीय गति भी कहा जाता है। जैसे सीधी पटरियों पर चलती रेलगाड़ी स्थानांतरीय गति के मूल बिंदु से दाईं ओर की दूसरी को धनात्मक तथा बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। देखिए, जो सीधी रेल की पटरी होती है एकदम सीधी होती है और उस पर जो ट्रेन जा रही होती है वो कौन सी गति कर रही होती है? आपकी स्थानांतरीय गति या ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो वह गति जिसमें जो वस्तु है या एक सीधी रेखा में एक सीधी रेखा में गति करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे कि रेल की पटरी पर रेल का चलना। फिर वहीं मूल बिंदु से, जो मूल उनका बिंदु होता है जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई है चलना, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी को हम क्या कहते हैं? धनात्मक तथा बाईं ओर की दूरी को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक रूप से व्यक्त हम करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसलेटरी मोशन। यदि हम दूसरे मोशन की बात करें, रोटेटरी मोशन की बात करें, रोटेटरी मोशन का मतलब होता है घूर्णन गति। घूर्णन गति से मतलब जब कोई पिंड किसी अक्ष से परितः घूमता है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड उसके अक्ष के परितः मतलब उसके चारों ओर जो है वो घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन गति का प्रमुख उदाहरण। हम सभी जानते हैं जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष के परितः ही घूर्णन गति करती है, अपने अक्ष के परितः ही घूमती है, ठीक है। तो वो घूर्णन गति हो गई। घूर्णन गति मतलब जो अपने अक्ष के परितः घूर्णन होता है, घूर्णन गति करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति जो है वो हम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब कंपनीय गति। कंपनीय गति मतलब जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसे कंपनीय गति कहते हैं। निश्चित बिंदु पे ना होकर उसके आसपास यहाँ वहाँ गति करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? कंपनीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी के लोलक का अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर दोलन करना। आपने वो घड़ी देखी होगी जो टर्न होती रहती है, यहाँ वहाँ उसका जो होती रहती है, वो बीच में गति नहीं करती है, वो क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से पहले स्थान, ऐसे गति करती रहती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। मध्यमान स्थिति के दोनों ओर, मध्य से वो मध्यमान स्थिति में वो रहती है मध्य में, और कहाँ करती है? अपने दाईं और बाईं दोनों ओर गति करती है बराबर रूप से। नेक्स्ट है आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वृत्त से ही समझ में आ रहा होगा। जब कोई वस्तु या कण एक समान चाल से
किसी दूसरी वृत्ताकार मार्ग पर चलता है, एक समान चाल से दूसरी वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना। देखिए अपने ही क्या करते हैं, जब कोई वस्तु या कण एक समान चाल से, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर चलता है, वृत्त के आकार मार्ग पर चलता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वृत्ताकार गति। तो आज हमने गति के प्रकार के बारे में पढ़ा। गति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एक तो होती है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी का मतलब स्थानांतरीय गति, दूसरा था रोटेटरी मोशन मतलब घूर्णन गति, तीसरा था वाइब्रेटरी मोशन मतलब कंपनीय गति, और वृत्तीय गति मतलब सर्कुलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का सबसे अच्छा उदाहरण है रेल की पटरियों, अपनी रेल की पटरियों पर चलना। रोटेटरी मोशन का उदाहरण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना। कंपनीय गति का उदाहरण है जो आपने घड़ी देखी होगी, उसका लोलक मध्यमान स्थिति से अपने दाईं और बाईं ओर घूमता है। और वृत्तीय गति का सबसे अच्छा उदाहरण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो है एक निश्चित गति से चक्कर लगाना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने गति के प्रकार के बारे में जाना। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चाल की, गुरुत्व की। ठीक है, और आगे के जो भी टॉपिक रहेंगे उनकी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।